आज की कहानी सुनिए, जिसका शीर्षक है चरित्रहीन, जो एक ऐसी कथा है जो मानव मन की गहराइयों में छिपे द्वंद्वों, सामाजिक बंधनों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बीच की जटिल उलझनों को उजागर करती है। ये कहानी 60 के दशक के उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे की पृष्ठभूमि में रची गई है, जहां परंपराएं और आधुनिकता के बीच का संघर्ष हर दिल में एक अनकही जंग छेड़ता है। ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसके चरित्र पर समाज ने प्रश्न चिन्ह लगाए, पर क्या वाकई वो चरित्रहीन थी, या समाज की संकीर्ण सोच ने उसे ऐसा बना दिया? आइए इस कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कि सच क्या है। 60 का दशक था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मिर्जापुर के पास गंगा के किनारे बसा था काशीपुर। काशीपुर न तो बहुत बड़ा था, न ही बहुत छोटा। यहाँ की गलियां तंग थी, पर दिल बड़े। यहाँ के लोग परंपराओं को सीने से लगाए रखते थे और हर नई हवा को शक की नजरों से देखते थे। गंगा के घाट पर सुबह शाम भजन कीर्तन की आवाजें गूंजती और मंदिर की घंटियों का स्वर कस्बे के हर कोने में फैलता। पर इस शांत से कस्बे में एक ऐसी कहानी पनप रही थी जो न केवल काशीपुर के लोगों की जुबान पर चढ़ने वाली थी, बल्कि उनके दिलों में भी एक गहरी छाप छोड़ने वाली थी। काशीपुर के एक साधारण से मोहल्ले में रहती थी सरोज। सरोज की उम्र होगी कोई 26-27 साल। उसका चेहरा ऐसा था कि देखने वाला एक बार ठिठक जाए। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें एक अनकही उदासी झलकती थी, और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान जो शायद दर्द को छिपाने की कोशिश थी। सरोज की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसका पति रामनाथ काशीपुर के रेलवे स्टेशन पर क्लर्क था। रामनाथ एक साधारण पुरुष था, न नशे की लत, न कोई बड़ा दोष, पर उसमें वह जोश, वो जुनून नहीं था जो सरोज के दिल को छू सके। उनकी शादी एक समझौता थी, जैसा कि उस समय के अधिकांश विवाह हुआ करते थे। सरोज के ससुराल में उसकी सास मंगला देवी थी, जो पुरानी सोच की थी और हर बात में सरोज को ताने मारती। बच्चा क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या दिन भर घर में बैठकर सजती संवरती रहती हो? ऐसे ताने सरोज के लिए रोजमर्रा की बात थी। सरोज का जीवन एक रस था। सुबह उठकर घर का काम, सास की बातें सुनना और फिर रात को रामनाथ के थके हारे चेहरे को देखना। पर सरोज के मन में एक तूफान था। वो पढ़ी लिखी थी, स्कूल तक पढ़ाई की थी, और उसके मन में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा जो उसे इस छोटे से कस्बे की सीमाओं से आजाद कर दे। वो अक्सर गंगा के घाट पर जाकर घंटों बैठती, लहरों को देखती और सोचती कि क्या उसका जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसी काशीपुर में एक और शख्स था जिसका नाम था विश्वनाथ। विश्वनाथ शहर से आया था, बनारस से। वह एक लेखक था जिसके लेख स्थानीय अखबारों में छपते थे। उसकी लेखनी में एक आग थी जो समाज की कुरीतियों पर प्रहार करती थी। विश्वनाथ की उम्र होगी कोई 30-35 साल। वो लंबा, दुबला पतला और चश्मा लगाए एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति था, पर उसकी बातों में एक जादू था। वो जब बोलता, लोग सुनते। वो काशीपुर में किराए के एक छोटे से मकान में रहता था और अक्सर गंगा के घाट पर किताबें पढ़ते या कुछ लिखते हुए दिखता। एक दिन संयोग ऐसा हुआ कि सरोज और विश्वनाथ की मुलाकात गंगा के घाट पर हुई। सरोज वहां बैठी थी, अपनी उदास आंखों से लहरों को निहार रही थी। विश्वनाथ पास ही बैठा कुछ लिख रहा था। हवा के एक झोंके ने विश्वनाथ का कागज उड़ा दिया, जो सरोज के पास जा गिरा। सरोज ने कागज उठाया और उसे पढ़ने लगी। उसमें एक कविता थी जो औरतों की आजादी और उनके दबे हुए सपनों की बात करती थी। सरोज के मन को उस कविता ने छू लिया। उसने कागज लौटाते हुए विश्वनाथ से पूछा, यह आपने लिखा है? विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस कुछ विचार थे जो कागज पर उतर आए। आप क्या लिखते हैं? सरोज ने उत्सुकता से पूछा। वही जो मन में उथल पुथल मचाता है। समाज, औरत, मर्द, सपने, बंधन, सब कुछ। यह मुलाकात एक शुरुआत थी। सरोज और विश्वनाथ की बातें बढ़ने लगी। विश्वनाथ की बातों में सरोज को वह सुकून मिलता जो उसे अपने घर में नहीं मिलता था। विश्वनाथ उसे समझता था, उसके सपनों को, उसकी बेचैनी को। वो उसे किताबें देता जिनमें औरतों की आजादी, उनके अधिकारों की बात होती थी। सरोज के मन में एक नई चेतना जागने लगी। वो सोचने लगी कि क्या वह वाकई सिर्फ एक गृहिणी बनकर रहने के लिए पैदा हुई है? पर काशीपुर जैसे छोटे कस्बे में बातें छिपती कहाँ हैं? सरोज और विश्वनाथ की मुलाकातें लोगों की नजरों में आने लगी। मोहल्ले की औरतें कानाफूसी करने लगी। देखा, रामनाथ की बीवी दिन भर उस लेखक के साथ घाट पर बैठी रहती है। कैसी बेशर्म औरत है, पति के होते हुए पराये मर्द से बातें करती है। ये बातें धीरे धीरे सरोज के ससुराल तक पहुंची। मंगला देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने सरोज को घर में बुलाकर खूब सुनाया, तूने हमारी नाक कटवा दी। क्या कमी थी तुझमें कि तू पराये मर्द के साथ घूम रही है? चरित्रहीन कहीं की। चरित्रहीन शब्द सरोज के दिल में तीर की तरह चुभा। उसने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस अपने मन की बातें किसी से बांट रही थी। मन की बातें? मंगला देवी ने तंज कसा।
औरत का मन घर में होना चाहिए, बाहर नहीं। रामनाथ को जब ये बात पता चली, वो चुप रहा। वो सरोज से प्यार करता था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी मां के सामने बोल सके। उसने सरोज से सिर्फ इतना कहा, तुम्हें लोगों की बातों का ध्यान रखना चाहिए। पर सरोज का मन अब बगावत कर रहा था। वो सोचने लगी, क्या एक औरत का मन होना गुनाह है? क्या उसका सपना देखना गलत है? विश्वनाथ ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, सरोज, तुम में वो आग है जो इस समाज को बदल सकती है। अपनी आवाज को दबने मत दो। विश्वनाथ के कहने पर सरोज ने लिखना शुरू किया। उसने अपनी कहानियां, अपने दर्द, अपनी बेचैनी को कागज पर उतारा। विश्वनाथ ने उसकी कहानियां अखबारों में छपवाने की कोशिश की। जल्द ही सरोज की एक कहानी एक स्थानीय अखबार में छपी। उस कहानी में एक ऐसी औरत की बात थी जो समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपने सपनों को हासिल करती है। काशीपुर में ये कहानी जंगल की आग की तरह फैली। कुछ लोग सरोज की तारीफ करने लगे, पर अधिकांश ने उसे चरित्रहीन कहकर उसकी निंदा की। इसी बीच विश्वनाथ को एक बड़ा अवसर मिला। उसे दिल्ली के एक बड़े अखबार में नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसने सरोज से कहा, मेरे साथ दिल्ली चलो। वहां तुम्हें अपनी लेखनी को और निखारने का मौका मिलेगा। सरोज के सामने एक द्वंद्व था। एक तरफ था उसका घर, उसका पति, उसकी सास और वो समाज जो उसे हर कदम पर जज करता था। दूसरी तरफ थी उसकी आजादी, उसके सपने और वो जीवन जो वो जीना चाहती थी। वो रात भर सो न सकी। उसने गंगा के घाट पर जाकर बहुत सोचा। आखिरकार उसने फैसला किया। अगली सुबह जब काशीपुर सो रहा था, सरोज ने एक छोटा सा थैला लिया जिसमें उसकी कुछ जरूरी चीजें थी और विश्वनाथ के साथ ट्रेन पकड़ ली। जब रामनाथ को यह पता चला, वो टूट गया। मंगला देवी ने पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दिया कि सरोज चरित्रहीन थी, कि उसने उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। दिल्ली में सरोज ने एक नया जीवन शुरू किया। वह दिन रात लिखती। उसकी कहानियां अब बड़े बड़े अखबारों में छपने लगी। वो औरतों के अधिकारों, उनकी आजादी और उनके सपनों की बात करती थी। उसकी लेखनी में एक ऐसी ताकत थी जो लोगों के दिलों को छूती थी। पर हर रात जब वह अकेली होती, उसे काशीपुर की याद आती। उसे रामनाथ की याद आती, उसकी सास की तानों की याद आती और उस समाज की याद आती जिसने उसे चरित्रहीन कहा था। कई साल बाद सरोज एक मशहूर लेखिका बन चुकी थी। उसकी किताबें बिकती थीं और लोग उसकी बातें सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। एक दिन उसे काशीपुर में एक साहित्यिक समारोह में बुलाया गया। वह वापस काशीपुर गई। वहां उसका स्वागत एक मशहूर लेखिका के रूप में हुआ। वही लोग जो उसे चरित्रहीन कहते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। पर सरोज के मन में कोई गर्व नहीं था। वह गंगा के घाट पर गई जहां वह और विश्वनाथ मिला करते थे। वहां उसे रामनाथ मिला। रामनाथ अब बूढ़ा हो चला था, पर उसकी आंखों में वही सादगी थी। रामनाथ ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है सरोज। तुमने वही किया जो तुम्हारा दिल चाहता था। सरोज की आंखें भर आईं। उसने कहा, पर मैंने तुम्हें दुख दिया रामनाथ। रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, दुख तो मुझे तब होता अगर तुम अपने सपनों को मार देती। उस रात सरोज ने अपनी नई किताब का विमोचन किया। उस किताब का शीर्षक था चरित्रहीन। उसमें उसने अपनी कहानी लिखी थी और उन सभी औरतों की कहानी जो समाज की नजरों में चरित्रहीन थी, पर असल में वे अपने सपनों की तलाश में थी। किताब के आखिरी पन्ने पर उसने लिखा था, चरित्रहीन वही नहीं जो समाज की बेड़ियों को तोड़ता है। चरित्रहीन वही है जो अपने सपनों को मार देता है, जो अपने दिल की आवाज को दबा देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज की नजरों में सही होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने आप से सच्चा होना जरूरी है। सरोज की कहानी हमें बताती है कि सपने देखना और उन्हें हासिल करने की हिम्मत रखना ही असली चरित्र है। क्या आप भी अपने सपनों को दबा रहे हैं? क्या आप भी समाज के डर से अपनी आवाज को चुप कर रहे हैं? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारा असली चरित्र क्या है और हम उसे कितना जी रहे हैं।